हाय गाइस, मैं शैलेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल न्यू केडी केम ग्रुप पर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक क्या है? कोष, उपकोष था कक्षक। जहां कोष का मतलब सेल, उपकोष कहे तो सब सेल और कक्षक कहे तो ऑर्बिटल। तो गाइज, कोष, उपकोष या कक्षक को समझने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कि जैसे कोई भी अगर परमाणु है तो हर एक परमाणु के पास उसका एक धनावेशित भाग होता है। तो जो धनावेशित भाग होता है उसी धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, जहाँ प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह पूरा क्षेत्र कोष का होता है। तो देखिए, जो नाभिक के सबसे पास वाला होता है कोष, उसको कहते हैं के। इसके बाद यल होता है, इसके बाद यम होता है, इसके बाद यन होता है। तो देखिए गाइस, जो मतलब हमारा परमाणु होता है, परमाणु का एक धनावेशित भाग होता है। उस धनावेशित भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाद नाभिक के जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है, उसको के कोष कहते हैं। फिर यल, यम, यल। तो कोष की अगर डिफिनीशन की बात करें तो कोष क्या होता है? सेल किसे कहते हैं? तो लिखे क्या है कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है। तो नाभिक ये हो गया, इसके चारों ओर का वो वृत्ताकार मार्ग, ये भी एक वृत्ताकार मार्ग, ये भी वृत्ताकार मार्ग, ये भी और ये भी। तो जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है वही क्या कहलाता है? कोष। तो इस नाभिक के सबसे पहला जो वृत्ताकार मार्ग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो व्यवस्थित रहते हैं उसको कोष कहते हैं। लेकिन कोष में कौन सा? के कोष। इसके बाद वाला जो वृत्ताकार मार्ग होता है उसको यल कोष। फिर इसके बाद वाले कोष, वृत्ताकार मार्ग जिसको कोष कहते हैं यम। इसके बाद जो होता है उसको यन कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है वह कोष कहलाता है। अब बात आती है उपकोष। तो हम आपको पहले एक पॉइंट बताए कि जो मतलब हमारा एक तरीके से देखिए, कोष जो होता है, कोष में ही क्या होते हैं? हमारे उपकोष होते हैं। कोष में क्या होते हैं? उपकोष। और उपकोष में क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो देखिए भाई, कोष की बात ये हो गई। तो उपकोष क्या होते हैं? उपकोष की अगर बात करें तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें निश्चित या जहां पर निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसको क्या कहते हैं? उपकोष, या वह उपकोष कहलाता है। तो किसी भी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या वृत्ताकार मार्ग ही ले सकते हैं या क्षेत्र चारों ओर का जिसमें निश्चित ऊर्जा के ही इलेक्ट्रॉन, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसको क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। अब बात आती है कक्षक। तो कक्षक क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। तो ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर का ये त्रिविम क्षेत्र है। ये त्रिविम क्षेत्र है, इसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। और यही मैक्सिमम टेंडेंसी वाला रीजन ही क्या कहलाता है? हमारा क्षेत्र ही क्या कहलाता है? कक्षक। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो भाई, कक्षक जो होता है वो क्या होते हैं? कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 प्रकार के। तो यस, पी, डी और एफ। यस ऑर्बिटल में देखें तो एक कक्षक होता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी कक्षक की बात करें तो भाई पी में 3 कक्षक होते हैं, एक 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। कैसे? पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। डी में कहें भाई 5 कक्षक होते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। एफ में 7 कक्षक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। फिर एंटी क्लॉकवाइज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से कक्षक के प्रकार हो गए। तो आपको गाइस हम बताएं कि जो कोष होते हैं उसमें क्या होते हैं? उपकोष। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो के कोष के लिए जो मतलब कि यन का मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या यन का मान वह 1 होता है। यल के लिए 2 होता है। यम के लिए यन का मान 3 होता है। यन के लिए यन का मान 4 होता है। और के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2, यल में 8, यम में 18 और यन में 32, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है गाइस, तो आपको हम क्या बताएं? कोष में उपकोष होते हैं। तो अगर देखें तो के कोष की अगर बात करें तो इसमें एक उपकोष होता है। वह एक उपकोष क्या होता है? यस। और इसमें इसके लिए यन का मान हमेशा 1 होता है और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2। फिर आगे यल की बात करें तो इसमें 2 उपकोष होते हैं। यल कोष में 2 उपकोष, मतलब कि एक यस होता है और एक पी
p, और इसमें जो n का मान इसके लिए होता है 2, और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। वो किस बेसिस पे, जैसे कि इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें p में 6, टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे k में 2 इलेक्ट्रॉन इस बेसिस पे होते हैं क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 2, और l में भाई 8, तो इस तरीके से s में 2, p में 6, 6 2 8। फिर आगे आते हैं यम में 3 उपकोष, यम कोष में 3 उपकोष आते हैं, एक यस आता है, एक पी आता है और एक डी। तो यस देखिए इसमें यन का मान इसके लिए 3 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होता है, और इसमें कैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 18। यन की अगर बात करें तो इस यन के लिए स्मॉल यन का मान 4 होता है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं, और यस का मान कितना, जैसे देखिए इसमें कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। तो देखिए एक यस हो गया, पी, फिर डी हो गया, और फिर यम। अब देखिए 32 इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 10 18 14 32। इस तरीके से इस बेसिस पे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक और फैक्ट इसमें होता है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है बराबर 2n² होती है। तो देखिए भाई जैसे के कोष की अगर हम बात करें, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या बराबर 2n² की अगर बात करें तो 2, अब के कोष के लिए हम आपको पहले बताया n का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ 2। ऐसे ही इसी बेस पे यल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करें तो यल के लिए n का मान 2 होता है, तो भाई 2 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे के यल यम की अगर बात करें, यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n², तो 2, यन का मान 3 त्रिका 9, दूनी 18। फिर ऐसे ही के यम यन की बात करें तो इसमें भी 2n² जब लेंगे तो भाई यन के लिए स्मॉल यन का मान 4 होता है, तो 2 × 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस बेसिस पे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिख गई कोषों में। और हमारे कोष में उपकोष होते हैं किस तरीके से होते हैं, इसको आपको हम यहाँ बता दिए गाइस कि के कोष में किस तरीके से एक उपकोष यस होता है, यल में एस पी होते हैं, यम में एस पी डी होते हैं, और यल में एस पी डी एफ होते हैं। तो इस बेसिस पे देखिए एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कोष क्या होता है। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, कोष कहलाता है। उपकोष क्या होता है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, उपकोष कहलाता है। कक्षक क्या होता है, किसी भी धनावेशित भाग अर्थात किसी भी नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविम क्षेत्र होता है, 3 डायमेंशनल रीजन जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो कक्षक 4 प्रकार के ऑर्बिटल 4 टाइप्स के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो अब देखिए भाई यहाँ एस ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अगर देखें तो 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 4 ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या था, कोष उपकोष था कक्षक, तथा कोषों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। इस बेसिस पे KLMN में कोषों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप देख लिए। तो गाइज आई थिंक कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जिन्होंने पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे क्या करें कि पहले मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए और नए वीडियो को पाते रहिए। ओके गाइस।